कार्यक्रम में पहुंची हैं और किस तरीके के लोगों को प्रोत्साहित करेंगे आगे भी ऐसे लोग। देखिए, ये जो हमारे लीड बैंक मैनेजर साहब हैं, इनको सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि इन्होंने बहुत ही सफल कार्यक्रम आयोजित किया और लगभग 27 लाभार्थी के आसपास इन्होंने सैंक्शन लेटर्स भी दिए। 4.5 करोड़ रुपए का ऋण इन्होंने प्रदान किया। अब जिम्मेदारी, जैसे कि एमएसएम हम जानते हैं, एमएसएमई मीडियम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को ये लोन दिया जाता है और ये लोन जो है वो इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन को मजबूत करने के लिए दिया जाता है। तो मैं ये अनुरोध जो है ये जनता से भी करना चाहूंगी और जो लाभार्थी हैं जिनको आज यहाँ पे ये लाभ मिला है और ऋण मिला है, वो इस ऋण को जो है वापस चुकता करें और अपने अपने उद्योगों को नई ऊंचाई तक ले जाएं। जैसे बैंक को भी प्रोत्साहन मिलेगा और वो अधिक लाभार्थियों को लोन देंगे। दिक्कत क्या होती है कि ऋण लेने के बाद लोग ऋण चुकाने में आनाकानी करते हैं, फिर बैंक को जो है हतोत्साहित हो जाती है और योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए इनकी भी जिम्मेदारी बनती है एक जागरूक नागरिक के तौर पे कि ये जो ऋण आज इनको प्रदान किया गया है, उस ऋण को अपना धन ना समझ करके इस देश का धन समझें और जीडीपी में ग्रोथ के लिए अपने उद्योगों को आगे बढ़ाएं। सरकार की विभिन्न योजनाएं होती हैं जिनका प्रचार प्रसार न होने के कारण लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाती, लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते। देखिए, मैं सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण के तौर पे ये कहूंगी कि प्रचार प्रसार जो है वो हमारी जो है संस्था के द्वारा किया जा रहा है और इसमें हमारे लीड बैंक मैनेजर साहब का भी योगदान है। उनकी सभी योजनाओं को हम अपने पोर्टल पर अपलोड करेंगे, शो करेंगे, जिससे आम जनता सरकार की सारी लोन संबंधी जानकारी और बैंक के संबंध में जो भी जानकारी चाहेगी उन्हें दिया जा सकता है। और लीड बैंक मैनेजर साहब का भी नंबर हम उसमें शो करेंगे कि यदि कोई लाभ चाहता है तो वो डायरेक्ट एलबीएम साहब से भी टच में आ सकता है और यदि उसमें उनको कोई शिकायत आ सकती है तो उसका प्रार्थना पत्र भी हम अपने डिपार्टमेंट में लेंगे। आज के लाभार्थियों को किस तरीके से शुभकामनाएं दें? मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आज का उनका एक तरीके से नया जीवन की शुरुआत है। अभी तक जो जीवन उन्होंने अंधेरे में जिया था, अब एक उजाले में और अपना स्वरोजगार के रूप में वो नया जीवन स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। सर, आज क्या कार्यक्रम था, किस तरीके से आयोजित किया गया? आज जो कार्यक्रम है यहाँ पे 7 फरवरी को हमने जो आयोजित किया है वो एमएसएमई के तहत जो ज़्यादा से ज़्यादा नए उद्यम और जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनके लिए जो एमएसएमई की स्कीम है जो सेंट्रल बैंक की तरफ या सेंट्रल बैंक की तरफ से चलाई जा रही है उसके बारे में जानकारी देने का आज का उद्देश्य था। किस तरीके से यहाँ आपने लोगों को जानकारी दी, जिसके बाद लाभार्थियों ने बैंक द्वारा लाभ उठाया जो आज आपने चेक किए? आज के इस प्रोग्राम में जो मुख्य अतिथि हमारे सचिव मैडम रही है, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से हमें यहाँ पे प्राप्त हुई थी, उनके यहाँ से हमने लगभग 24 आवेदकों को जिनके सैंक्शन लेटर्स हमने मुहैया कराए थे, तो लगभग ये 4.25 करोड़ 4.5 करोड़ के करीब ये अमाउंट हमने सैंक्शन कराई थी, जिनका जो सैंक्शन लेटर का जो वितरण था वो हमारे मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। तो मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा है। एमएसएमई के तहत इसके पहले भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अग्रणी बैंक के तहत बहुत अच्छी प्रगति की है। पूरे जनपद में जो बाकी बैंकों की जो प्रगति है एमएसएमई के तहत वो लगभग 35% की थी, जिसमें हमारी अग्रणी बैंक की जो प्रगति है वो 70% की है, जो कि काबिल तारीफ है और ऐसे ही प्रगति हम आगे रखेंगे मैं आशा करता हूं और इसके लिए मैं शाश्वती देता हूं हमारे मुख्य अतिथि मैडम। किस तरीके से लोगों को प्रोत्साहित करेंगे जिससे कि लोग और अधिक लाभ उठा सकें और अपना व्यापार खड़ा कर सकें? इटावा जनपद में हमने देखा है कि जो अभी तक के एमएसएमई का जो ट्रेंड बना है इसमें ज़्यादातर लघु और सूक्ष्म जो एमएसएमई यूनिट्स हैं वो ज़्यादा यहाँ पे कार्यरत हैं। उनको लाभ दिलाने के लिए हमारे पास में जो सरकार की योजनाएं है, जैसे सीएम युवा योजना है, एक पीएम स्वनिधि योजना है तथा मुद्रा योजना, इन सभी योजना के तहत हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा और इसी का प्रचार और प्रसार करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। लीड बैंक की तरफ से हमारी यही कोशिश रहती है कि इन सभी जो सरकार की स्कीमें हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आवेदकों को इसमें लाभ देने की हमारी कोशिश रहती है। अब तक कितने आवेदकों ने आवेदन किया था और कितने आवेदकों को ये लोन सैंक्शन हुआ है? जैसा कि मैंने बताया कि 24 आवेदकों को आज एमएसएमई के तहत लोन दिया गया, अलग अलग स्कीमों के तहत दिया गया है और लगभग 4.5 करोड़ का यह अमाउंट होता है। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। आगे भी एग्रीकल्चर कैंप हमारे और रिटेल कैंप के द्वारा भी हम ऐसी प्रगति सुनिश्चित करते हैं। यहाँ पर किस तरीके से सेंट्रल बैंक द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, क्या कुछ? मैं आदित्य कुमार यहाँ के क्षेत्रीय कार्यालय में चीफ मैनेजर क्रेडिट के रूप से स्थापित हूँ।
आज का ये प्रोग्राम एक्चुअली हम लोग बहुत दिनों से लगे हुए थे इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए, और आज लगभग हमें सक्सेस मिली है। और हमने आज के दिन 24 लाभार्थियों को सैंक्शन लेटर दिया, जिसकी कुल राशि लगभग 4.5 करोड़ के आसपास होती है। ये सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती है, ये प्रोग्राम आगे भी चलेगी और चल रही है। और आगे भी हम लोग इसी बेस के आधार पे हम लोग आगे 13 तारीख को हम लोग एग्रीकल्चर का क्रेडिट आउटरीच कैंप रख रहे हैं, और 21 फरवरी को फिर हम लोग रिटेल क्रेडिट आउटरीच कैंप रख रहे हैं। इसके चलते मैक्सिमम लाभार्थियों को हमारा टच करने का प्रयास है कि कोई भी जो बिजनेस, जैसे आज का दिन हुआ, आज बिजनेस के लिए कोई भी पैसे की कमी के लिए अपने बिजनेस को कम ना करे, यही हमारा मेन उद्देश्य है। इस प्रकार से आपके लाभार्थी हैं, किन किन योजनाओं के तहत उनको लाभ दिया जा रहा है? ऐसी कोई भी क्षेत्र नहीं है बिजनेस में जहाँ पे हम लोग की पर्टिकुलर स्कीम नहीं है। इसके अलावा भी यदि कोई क्षेत्र है तो उसके लिए जनरल एमएसएमई के तहत हम सारे उद्यमियों को लोन दे सकते हैं। मुख्यतः जो हमारे इटावा क्षेत्र में है, जैसे एग्रीकल्चर कैंप आने वाला है, कोल्ड स्टोरेज का जो कैंप है, उसमें भी हम लोग मैक्सिमम सैंक्शन करेंगे यहाँ पे। और एमएसएमई के तहत में हम सेंट होटल हो गया, डॉक्टर लोगों के लिए सेंट संजीवनी हो गया, हमारे सीए बंधुओं के लिए सेंट सीए का स्कीम है। और हमारे एलडीएम साहब ने जैसा कहा कि जो सरकारी गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम सेंट युवा, सेंट मुद्रा, ये सब स्वरोजगार जो है, ये सब स्कीम हमारे पास ऑलरेडी चली आ रही है और चलती आ रही है। इसके अलावा भी छोटे छोटे दुकानों के लिए सेंट शॉप की योजनाएं हैं, होटल के लिए सेंट होटल की योजनाएं हैं, और सभी क्षेत्रों को हम लोगों ने पर्टिकुलर स्कीम के तहत बनाया गया है, ताकि कोई भी ना तो कोई कस्टमर ग्राहकों को कोई तकलीफ हो और ना ही बैंक की तरफ से इजीली लोन डिसबर्स किया जा सके। कुछ रसूखदार लोगों से लोग ले लेते पैसे ब्याज पर, उनको किस तरीके के संदेश देंगे? हमारा मेन उद्देश्य वही है कि आप वहां न जाएं। हम लोग इतने 7.25, 7.5 के दर पे, वार्षिक दर पे दे रहे हैं। रसूखदार लोग जो है वो लोग तो पर मंथ के हिसाब से लेते हैं, तो उन लोगों से मेरा यही आह्वान रहेगा कि आप बैंक की तरफ मुड़े, ना कि ये बैंक हमेशा तत्पर है आपको देने के लिए, तो आप उधर क्यों जाना ही नहीं है। मैं सबसे यही आह्वान करूँगा, कोई भी बैंक, कोई भी शाखा में जाएं, हमारा बैंक लीड बैंक है। आप अपने हमारे एलडीएम साहब से मुलाकात कर सकते हैं।